हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 84 क्वेश्चन हो गए, आज 85 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बस अब ये 2 ही क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बच जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा ऑन 31 मार्च 2023 The balance sheet of Ram and Shyam, whose share profit and losses in the ratio of 3:2 was as follows। दो पार्टनर है राम और श्याम और उनका शेयर दे रखा है। लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। लायबिलिटी में एक ही आइटम है जर्नल जर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो के अंदर। एक और पॉइंट आ रहा है इसमें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें गलती मत करना, इसके अंदर ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट इज ए लायबिलिटी अगेंस्ट द एम्प्लॉय, तो ये कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ध्यान रख लो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ जाए, कभी लिखा जाए एम्प्लॉय सेविंग बैंक अकाउंट, दोनों ही लायबिलिटी है अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट, तो दोनों के दोनों कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। असेट साइड में कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, छोड़ देंगे। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। They decided to admit Mahesh on 1st April 2023 for 1/5 share, which Mahesh acquired wholly from Shyam on the following terms। यानी कि सारा का सारा शेयर वो एक ही पार्टनर से टेक ओवर करता है, श्याम से। तो यहाँ सैक्रिफाइस भी हमें पता चल रहा है कि एक का 0 आएगा। महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। आ गया पॉइंट। जो प्रीमियम है वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टनर ने तो सैक्रिफाइस किया, दूसरे ने कुछ नहीं किया। अ डेटर, अगला पॉइंट सेकेंड, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹7500 वर रिटर्न ऑफ। अच्छी तरह से समझना, हमारा कोई डेटर था जो कि हमारी बुक्स में से रिटर्न ऑफ हो चुका। रिटर्न ऑफ का मतलब है बुक में आज वो रिकॉर्ड में नहीं है। पेड 5,000 इन सेटलमेंट, वो हमें कितने पे कर गया, 5,000। फर्म के लिए प्रॉफिट है, इट इज बेड डेट रिकवर्ड 5,000 रुपी ओनली। आपका 75 से कोई लिंक नहीं है, जितने की रिकवरी हुई है उससे लिंक है। नेक्स्ट, claim of ₹12,500 on account of workman compensation was to be provided for। चेक करते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नहीं बना रखा फर्म ने, क्लेम आ गया वर्कर का, इट इज द लाइबिलिटी फॉर वर्कर, तो किधर आएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट, बिकॉज लॉस है ये। मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाई 5,000, बहुत अच्छा पॉइंट है। अंडर वैल्यूड कल भी बताया था मैंने, अंडर वैल्यूड का मतलब कम दिखा रखी है, कम हो नहीं गई, ध्यान रख लो, ज्यादा है जबकि उसकी वैल्यू, तो प्रॉफिट है फर्म के लिए, क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन की। स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है, इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू तो कम है लेकिन आपने ज्यादा है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। वो जब कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा कि कितना अमाउंट आएगा। महेश वॉज टू ब्रिंग, आ गया पॉइंट, इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। यानी कि वो जो है महेश जो कैपिटल अपनी लाएगा, जो कंबाइंड कैपिटल होगी राम और श्याम की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसका 20% लाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, देखो कैसे करते हैं। देखो इसमें वर्किंग नोट का जो काम है वो कैपिटल अकाउंट के साथ कर देंगे, क्यों, वहीं तो कैपिटल फाइंड आउट कर देंगे और वहीं पर आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकाल देंगे। स्टार्टिंग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कैसे बनेगा, 2 साइड है, डेबिट और ये क्रेडिट। इसका दूसरा नाम भी नोट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड में किसी भी वजह से फर्म को लॉस हो जाए या कोई एक्सपेंस हो जाए तो इधर आ जाएगा। किसी भी रीजन से फर्म को गेन या इनकम हो तो इधर आएगा। कैसे होगा, कोई असेट्स आपकी इंक्रीज हो गई तो उतने अमाउंट से गेन हो गया, वो ले लो, जितने से गेन है वो आएगा। डिक्रीज हो जाए तो इधर ले लेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको लॉसेज या एक्सपेंसेज इधर दिखा रहे हैं, इनकम और गेन इधर दिखाने हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास, डेटर। पहला तो है प्रीमियम का, तो प्रीमियम का तो रिवैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं। सेकंड पॉइंट पे आओ, अ डेटर हुज ड्यूज, अभी बताया था 7500 के ड्यूज थे, वर रिटर्न ऑफ। इसका मीनिंग है आज वो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बट नाउ दे पेड 5,000 इन सेटलमेंट। उन्होंने आज कितना पे किया, 5,000 पे किया। हमें इनकम हो गई या एक्सपेंस, इनकम हो गई, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लिख दो यहां पर। और ये भी वर्ड याद रख लेना, बैंक या कैश लिखना है, ब्रैकेट में लिख सकते हो बेड डेट रिकवर्ड, मेजर में मत लिखना, क्योंकि लिख दिया कि उसने पेड कर दिया आपको 5,000, जितना उसने दिया वो लिख दो। क्लियर है, ये रहा। आगे चलो, अगला पॉइंट आ रहा है, एक क्लेम आ रहा है वर्कर का 12,500, इट इज द लॉस, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहां लिख दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने का आया वो लिख दो, 12,500। चलो जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पे आओ, मशीनरी वर अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड अभी बताया था कि कम दिखा रखी है, बुक के अंदर उसकी वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन बुक में 5,000 से कम है,
तो प्रॉफिट हो रहा है आपकी, मशीनरी इंक्रीज हो रही है, लिख दो कितने अमाउंट से हो रही है 5000। चलो जी आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना। अपनी वैल्यू से ज्यादा दिखा रखा है जबकि उसकी वैल्यू तो कम है, तो स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वैल्यू आपने ज्यादा दिखा रखी है। आएगा तो इधर अमाउंट कैसे आएगा वो सोचते हैं, या वर्किंग में थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं कितना आएगा। देखो यहां पर लेट करो रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल टू एक्स, उसकी वैल्यू को एक्स एज्यूम करो, तब देखो बड़े आराम से समझ आ जाएगा। अब ये देखो यहां से शुरू करो, ये हमने उसकी रियल वैल्यू मानी है, रियल वैल्यू ले ली एक्स, कितनी दिखा रखी है आपने 82,500 बुक में लिखा हुआ है। ये अपनी वैल्यू से 10% ज्यादा है, तो रियल वैल्यू ये है, ज्यादा है तो आपने ज्यादा दिखा रखी है तो प्लस कर दो 10% ऑफ एक्स, और कम दिखा रखी हो तो माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन को करते हो तो ये बन गया 10/100x इक्वल टू 82,500। देखते जाना, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 है नीचे, ध्यान रखना 82,500। इसको और सॉल्व कर लें तो ये बन गया 11x, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर दो, आप करते हो तो ये बन गया आपका 11x इक्वल टू 82,500 इंटू 10। अब x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ x की वैल्यू निकालते हो तो ये रही 82,500 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 करोगे, इसको काटते हो तो 7500 आ जाएगा। कितनी आ गई x की वैल्यू, ये रही। ये क्या चीज आई है रियल वैल्यू, रियल वैल्यू का मतलब 75,000, जबकि दिखा कितनी रखी है आपने ज्यादा, 10% ज्यादा दिखा रखी थी तभी तो 82,500 बना, तो उसको कम कर दो, ये रहा 75। तो ये चीज क्लियर हो गई, ये x आ गया, याद रख लो x का मतलब उसकी रियल वैल्यू आ गई। रियलिटी में वो इतनी है लेकिन आपने इसमें 10% मोर करके दिखा रखी थी तभी 82,500 बनी, वो लिख दिया हमने यहाँ। अब सारी एडजस्टमेंट हो गई, अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं तो इधर का तो टोटल बनता है 20,000, देखो उधर का कम बन रहा है, इनकम है 10,000 ओनली, और लॉस वाली साइड में आ रहे हैं एक्सपेंस वाली में कितने 20, तो लॉस आ रहा है उधर लिख दो 10,000 यहाँ लॉस, और यहाँ लिखो भाई लॉस ट्रांसफर टू, एक का नाम लिखो राम्स कैपिटल, एक का लिखो श्याम्स कैपिटल। चलो जी कितना कितना आएगा नोट करो, इनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना। ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2, करते हो तो एक का तो 6,000 आएगा, एक का 4,000 आएगा, ये आ गया। कैसे आया 6 और 4 टोटल 10 था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस रेशियो में 3:5, करते हो तो 6 आ गया। दूसरे का लिख दो 10 इंटू 2/5, इसका 4 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलो भाई अब स्टार्टिंग करते हैं इसके कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट की दो साइड डेबिट और क्रेडिट नोट कर लो, जितने पार्टनर है कॉलम खोल दो एक पर्टिकुलर का, सेम उस साइड भी वही करना है। अब सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी जाएगी, जो हम ये बना रहे हैं इट इज द लेजर अकाउंट, याद रख लो। और लेजर की कंडीशन है जब वो बैलेंस शीट में उसके बैलेंस है तो सबसे पहले शुरुआत होगी ब्रॉट डाउन बैलेंस से, यानी कि बैलेंस बीडी से। वो इधर आएगा या इधर, वो क्वेश्चन है, याद रख लो। लायबिलिटी में जितने भी बैलेंस होंगे याद रख लो वो क्रेडिट बैलेंस हैं, और असेट साइड में जितने भी बैलेंसेज हैं वो आपके डेबिट बैलेंसेज हैं। तो अब हम जोन सा लेजर बना रहे हैं वो बैलेंस शीट में चेक करते हैं वो असेट्स में दिखा रखा है या लायबिलिटी में दिखा रखा है, तो कौन से बैलेंस बताए थे क्रेडिट बैलेंस, ये नहीं क्रेडिट साइड, यहां लिखोगे बैलेंस बीडी। बहुत ध्यान से करते जाओ, कोई मुश्किल नहीं लगेगी। लिखो बैलेंस बीडी जिस जिसके दे रखे हैं। एक तो दे रखा है राम का, कितना है 1,50,000, लिख दो 150, और दूसरा कितना दे रखा है 1 लाख। अब आगे चलते हैं, देखो बैलेंस शीट से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 5 बता रखे हैं आपको, बार बार रिपीट कर लिया करो। जर्नल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, WCR हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कॉन्टिजेंसी रिजर्व। 5 में से कितने दिए हैं, बस एक, वो ले लो। ये लिखा बाई जर्नल रिजर्व, क्यों लिया इधर मैंने नोट कर लो, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड ही आएगा जब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल को। तो ये रहा, कितना अमाउंट आ रहा है लिखो 25,000 है। कौन सी रेशियो यूज होगी 3:2 ओल्ड रेशियो, एक को आएगा 15,000, एक को आएगा 10,000, सोच के लिखते जाओ। सैक्रिफाइस रेशियो एक ही जगह यूज होना है, याद रख लो पूरे एडमिशन में। कहां पर यूज होना है, जब प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, या एक जगह और हो सकता है उसके अंदर जब आपको कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से आगे ट्रांसफर करना आ जाए तब सैक्रिफाइस रेशियो यूज करते हैं, वरना जर्नली प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में यूज करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो को। अब नेक्स्ट करो, इधर से कुछ नहीं, असेट साइड में कुछ नहीं है। कितना प्रीमियम लेके आया वो 25,
किसको मिलेगा चेक करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आई। वर्किंग में आओ, यहां वर्किंग बना लेते हैं। ये देखो यहां डाल दो, न्यू रेशियो की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट ही बन जाएगी इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो आपका डायरेक्ट ही निकल गया। यहाँ क्या निकल गया 0:1। कैसे निकल गया देखो, एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, यानी कि जो नया पार्टनर आया महेश 1/5 शेयर के लिए, महेश इज टेकिंग 1/5 शेयर फ्रॉम श्याम, सीधा श्याम से ले रहा, राम से नहीं। तो राम से तो कुछ हुआ ही नहीं, राम का तो शेयर 0 और इसका आ जाएगा 1। आ गया क्लियर। तो यानी कि सैक्रिफाइस जिसने की है उसी को प्रीमियम मिलेगा। तो यहां पर लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल 0:1, इसको मिलेगा नहीं, पूरा 25,000 इनको मिलेगा, ध्यान रख लो। क्लियर है। अब रिवैल्यूएशन का लॉस था। अच्छा, जो जो चीज हम इधर लिखते हैं क्रेडिट में, आप याद रखना हमारी कैपिटल क्या होगी, उससे इंक्रीज होगी। कभी भी कैपिटल को डिक्रीज करना हो तो इधर लिखा जाएगा। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट है, अगेन कैपिटल इंक्रीज है, तो यहां लिखेंगे। लेट करो रिवैल्यूएशन से लॉस हो गया तो कैपिटल डिक्रीज करनी है, इधर लिखेंगे। लिख दो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, याद करो 10,000, वो यहां लिख दो। हर स्टेप को समझ के करो, क्यों इधर क्यों लिखते हैं और उधर क्यों लिखते हैं, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगी हमारी। ये क्लियर हुआ। अब हमें फाइंड आउट करनी है नए पार्टनर की कैपिटल महेश की, और वो क्या लिखा हुआ है वर्ड अच्छी तरह से नोट करो। जो कंबाइंड कैपिटल आएगी ओल्ड पार्टनर की, राम और श्याम की, कंबाइंड कैपिटल कौन सी, एडजस्टेड। ये तो पहले इनका बैलेंस शीट निकाल लो दोनों का, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। बैलेंस शीट निकालो, पहले करते हैं क्लोज। ये देखो इधर का टोटल बनता है 1,65,000, लिख दो 165। ये रहा। जैसे आप कैपिटल निकाल रहे थे बैलेंस शीट ऐसे निकालो, ये तो आ गया 1,59,000। चलो जी, दूसरे का करो 1,35,000 आ रहा है, लिखो 1,35,000, ये 135। और इधर की बात करो तो ये बन गया आपका 1,31,000। ये बन गई कंबाइंड कैपिटल, याद रख लो। हमें यहां पर टोटल कैपिटल की जरूरत नहीं है, किस चीज की जरूरत है, कंबाइंड कैपिटल। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि वो कंबाइंड कैपिटल का 20% लेके आएगा। तो यहां पर आप लिखो कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम, ब्रैकेट में एडजस्टेड कर लेना। चलो जी, इनकी कंबाइंड कैपिटल कौन सी है, देखो वर्ड भी लिख दिया एडजस्टेड, ये रही। लिखो यहां पर कितनी आई, एक की तो 1,59,000, एक की आ रही है 1,31,000। टोटल कितना दिख रहा है आपको, 2,90,000। नोट करो ये कंबाइंड कैपिटल आ गई इनकी। अब महेश जो लेके आएगा इस कंबाइंड कैपिटल का 20% लेके आएगा। क्वेश्चन में मेंशन है कि वो 20% कंबाइंड कैपिटल का लेके आएगा। लिखो कैपिटल ऑफ महेश, लिख दो 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, यानी कि 2,90,000। कितना आ जाएगा करोगे तो 58,000। लिखो जी 58। ये महेश की कैपिटल फाइंड आउट हो गई, ध्यान रख लो। ये लिख दो यहाँ, यही तो निकालनी थी हमें, ये आ गई उसकी कैपिटल 58,000। चलो जी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल था, कैपिटल उसमें भी नहीं ला रहा था और कैपिटल इसमें भी नहीं ला रहा था। उसमें तो था कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ हिज शेयर। तब तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों की कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल बनानी है इनके शेयर से रेसिप्रोकल करके। लेकिन जब कंबाइंड कैपिटल हो, सबसे इजी मेथड है, दोनों की कैपिटल को ऐड कर दो, जितना परसेंटेज कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो, हो गई कंबाइंड कैपिटल। टोटल की नीड ही नहीं है, यहाँ सीधा है कि जी वो कह रहा है कंबाइंड कैपिटल का 20 लाएगा। लिख दो 58,000। अब ये तो हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। अब स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस शीट से। कैसे बनती है बैलेंस शीट, देखो दो साइड है, लायबिलिटी और असेट्स। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते इसमें, याद रख लो। बैलेंस शीट का दूसरा नाम अच्छी तरह से नोट कर लो, पोजीशन स्टेटमेंट। कैसे स्टार्ट करोगे, चाहे लायबिलिटी से शुरू करो चाहे असेट से, कोई सी भी साइड से स्टार्ट कर दो। ऑर्डर कोशिश ये करो, जो ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखे हैं उनको पहले लिखो, उसमें जो चेंज हुआ चेंज करके दिखा दो, कोई चेंज नहीं हुआ एज इट इज लिखो। जरा देखो पहले, सबसे पहले क्रेडिटर है, कोई चेंज नहीं हुआ क्रेडिटर में, या स्टार्टिंग लिखो। मैंने पहले, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो जो ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखे हैं वो लिख दो, उससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, 70। इसके बाद आ रहा है जर्नल लेजर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लिख दो। अमाउंट दे रखा है, कोई चेंज नहीं है फंड में, एज इट इज लिखो। चेंज होगा तो चेंज करके दिखाएंगे, चेंज नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल्स, लिखो कैपिटल्स। कौन कौन से थे, एक तो राम था, एक श्याम था, याद करो, और एक महेश, लिख दो महेश। चलो जी, इसकी कैपिटल नोट करो, जो कैरी डाउन आई थी 1,59,000, ध्यान करो। श्याम की जो कैपिटल आई थी 1,31,000,
महेश की फाइंड आउट करी थी 58,000, याद आ गया। ये वो कैपिटल लिखी है जिनमें जो कैपिटल अकाउंट से लिख रहे हैं। जब भी हम कोई कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो उनके कैरीड डाउन बैलेंस है इट विल कम ऑन द बैलेंस शीट, याद रख लो। ये वाले बैलेंस नहीं आएंगे जो गिवन है, क्यों, इनमें चेंज हो गया। आगे अब चलते हैं असेट साइड। कैश एट बैंक दिखा रखा है, लिखो इतना अमाउंट दे रखा है, देखो 25,000, ध्यान से देखना इसको, प्लस 5,000 आपको एक डेटर ने दे दिया था, याद करो, जो एडजस्टमेंट में गिवन था। तो कैश इंक्रीज होगा फर्म का, तो प्लस कर दो। उसके बाद याद करो महेश 25,000 प्रीमियम का लाया था कैश, ऐड कर दो, ये रहा। उसके बाद महेश 58,000 कैपिटल भी लाया है, 25, 25, 50, 1,13,000 कैश एट बैंक, लिख दो। क्लियर हो गया। ऐसे लिख के कैश डिक्रीज होगा तो माइनस करके दिखा दो, इंक्रीज हो गया तो प्लस करके दिखा दो। वर्किंग में हम कैश एट बैंक अकाउंट भी बना लेंगे तब भी बन जाएगा, वरना डायरेक्ट बैलेंस शीट में करके दिखा दो। नेक्स्ट चलो डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज दिखा दो। कितना दे रखा है, 1,62,500, माइनस करो डाउटफुल डेट दिखा रखे हैं इसमें 12,500, ओवरऑल आ गया 1,50,000, लिखो जी। नेक्स्ट चलते हैं, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। स्टॉक, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। कितना दिखा रखा है, 82,500, और याद करो ये अपनी वैल्यू से 7,500 ज्यादा था जो हमने निकाल लिया। कितनी वैल्यू निकली थी इसकी, जो एक्स वैल्यू मानी थी, जो आई थी रियल वैल्यू 75। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलो मशीन। मशीन का भी अच्छा पॉइंट है। मशीन आपने अंडर वैल्यूड कर रखी है, कितने की दिखा रखी है, 1,42,500, जबकि मशीन 5,000 से अंडर वैल्यू है, कम दिखा रखी है। कितनी हो गई, 1,47,500। अब जरा एडजस्टमेंट को रीड करते हैं कि क्या हमने सारी एडजस्टमेंट दो जगह ली या नहीं, तब आपको और क्लियर होगा। देखो उससे क्या है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। पहला पॉइंट आ रहा है 25,000 प्रीमियम, दो जगह चला गया, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट, और ये रहा 25। नेक्स्ट चलो, डेटर 5,000 के थे, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, और उसके बाद कैश में ऐड कर दिया। दो प्लेस पे करनी है जितनी भी एडजस्टमेंट है। थर्ड पे आओ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आया था रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, दूसरी जगह नहीं आया, इट इज अ लायबिलिटी। यहां लिखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना अमाउंट है, 12,500। एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ के करो, दो जगह गई है या नहीं। तो उसके बाद देखो मशीनरी अंडर वैल्यूड है 5,000, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, और उसके बाद ये ऐड कर दी। स्टॉक है जो ओवर आपने शो कर रखा था मार्केट वैल्यू से, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड लिया था इतना अमाउंट, और उसके बाद ये आ गया। नेक्स्ट आ रहा है 20% कंबाइंड कैपिटल लाया था, उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाई 58,000, उसके बाद 58 ये रही। हर आइटम दो जगह चली गई और बैलेंस शीट की सिंगल इफेक्ट करेगी। अब इसका टोटल करते हैं। देखो लास्ट के इस पे आ जाओ, 3 डिजिट पे आ जाओ, ये 3, लास्ट में तो 5 आ रहा है थर्ड स्टेप तक। फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, 4 ये हो गया, 5 हो गया, 9 और 5 14, 15 और 10 कितना बन गया, 25, 2 कैरी हो गया, 7 और 5 12, 14 और 8 22 और 6 28, 2 कैरी हो गया। 2 के बाद 3 और 4, 4,85,500 इधर की आ गई। अब उधर की चेक करते हैं। लास्ट की 3 डिजिट ले लो, ये रहा, लास्ट में तो 500 आ रहा है, लिख दो 5। उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ, 3 हो गया, 3 के बाद 5 8 और 7 कितना हो गया, 15, 1 कैरी हो गया। फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ, ये 2 हो गया, 2 और 5 7, 7 और 7 14 और 4 कितना हो गया, 18, 1 कैरी, 1 2 3 4 आ गया, 4,85,500 इधर की भी यही आ गई। बैलेंस शीट टैली का मतलब है कि इससे पीछे जो वर्क हुआ सारा करेक्ट है, वरना बैलेंस शीट टैली नहीं करेंगी। तो अब आज हमारा भी ये 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बच गया 86, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।